Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to start our lesson number 3 of subject science, and the name of the topic is life functions. Okay, what is the name of the topic? Life functions. This is our lesson number 3. Okay, now open your books, page number 22. Now open page number 22 of your science book. As I told you, the name of the topic is life functions. Okay, in this chapter we learn about the important functions of our life. First of all, we recall our planet has billions of living things. हमारे जो planet है उस पर billions of types of living things हैं on it. They can live on it, वो उस पर रहते हैं because it has, क्या क्या है उसमें? It has water, minerals, light, air and warmth. क्योंकि हमारे planet पे क्या है? पानी है, minerals हैं different types के, light है, एयर है और वार्मथ है. ओके, लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर. ऑल द लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर. दिस इज एज वी लर्न इन आवर प्रीवियस लेसन्स अबाउट फूड चेन. ओके, सो ऑल द लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर. ओके, सर्टेन फंक्शंस आर कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स. कुछ लिविंग थिंग्स में ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, बट दे आर परफॉर्म इन अ वेराइटी ऑफ वेज. लेकिन वो अलग अलग तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, फीड, ब्रीथ, फील, रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस वेस्ट मैटर. ओके, एज आई टोल्ड यू, ऑल द लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल द लिविंग थिंग्स दे कैन मूव करते हैं, दे ग्रो, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, दे फीड. ओके, दे फीड, ब्रीथ, सांस लेते हैं, फीड करते हैं, सांस लेते हैं, दे फील, हर तरह के उनके में फीलिंग्स होती हैं. ओके, दे फील, दे रिप्रोड्यूस, दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस. ओके, एंड दे प्रोड्यूस्ड वेस्ट मैटर. ऑल द लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस्ड वेस्ट मैटर विच इज़ नॉट यूज for the body. Okay, I'll repeat. All the living things move, grow, feed, breathe, feel, reproduce and produce waste matter. Okay, now they perform these functions. All the living things perform these functions in different ways. हर किसी का अलग अलग अपना तरीका होता है इन फंक्शंस को परफॉर्म करने का. ओके, तो दे परफॉर्म दीज फंक्शंस इन डिफरेंट वेज. अलग अलग तरीके से इन फंक्शंस को ये परफॉर्म करते हैं. नाउ माय क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फंक्शन. ओके, व्हाट इज़ फंक्शंस. फंक्शंस क्या होते हैं? देयर आर सम थिंग्स विच ऑल लिविंग थिंग्स डू. कुछ ऐसे काम हैं जो कि तमाम लिविंग थिंग्स करते हैं. देयर आर सम थिंग्स विच ऑल लिविंग थिंग्स डू. दीज जॉब्स और टास्क्स, वो जॉब्स उनके या वो जो उनका काम है या उनके जो टास्क्स हैं, आर कॉल्ड फंक्शंस. उन्हें हम क्या कहते हैं? फंक्शंस. लिविंग थिंग्स परफॉर्म दीज फंक्शन टू स्टे अलाइव. और लिविंग थिंग ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं टू स्टे अलाइव. क्या करने के लिए? ज़िंदा रहने के लिए. ओके, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. एज आई रिपीट, देयर आर समथिंग विच ऑल लिविंग थिंग्स डू. कोई भी काम जो काम है जो कि लिविंग थिंग्स करते हैं, जो भी काम हो चाहे वो. दीज जॉब्स और टास्क आर कॉल्ड फंक्शन. और वो जॉब या वो उनका काम या उनका वो जो टास्क है वो जो कर रहे हैं, दिट इज़ कॉल्ड इट्स फंक्शन. ओके, लिविंग थिंग परफॉर्म दीज फंक्शन टू स्टे अलाइव. जिंदा रहने के लिए वो कुछ ना कुछ काम करना उन्हें ज़रूरी होता है. नॉट ऑल एनिमल्स परफॉर्म दीज फंक्शंस इन द सेम वे. जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने फंक्शंस जो हैं
सेम वे में, एक तरीके से नहीं परफॉर्म करते। नॉट ऑल प्लांट्स परफॉर्म दिस फंक्शन इन द सेम वे, ना कि जितने प्लांट्स हैं वो भी कोई एक ही तरीके से सारे अपने जो काम है वो नहीं करते। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म द फंक्शन लिस्टेड बिलो बट दे डू सो इन अ वेराइटी ऑफ वेज। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स, अब क्या क्या फंक्शंस हैं लिविंग थिंग्स के? ऑल लिविंग थिंग्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मूव करते हैं, ग्रो करते हैं, दे नीड फूड, के दे नीड फूड, कैरी आउट अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, और एक प्रोसेस कैरी आउट करते हैं जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं। ओके, प्रोड्यूस वेस्ट सब्सटेंस, अपनी बॉडी से जो है वो वेस्ट सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर देते हैं, प्रोड्यूस जो करते हैं वेस्ट सब्सटेंस उनकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, एंड रीप्रोड्यूस, एंड ऑल द लिविंग थिंग्स रीप्रोड्यूस। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स। एंड नाउ व्हाट इज सेंसिटिविटी? ऑल लिविंग थिंग्स हैव सेंसिटिविटी, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें सेंसिटिविटी होती है। दे यूज़ देयर सेंसेस टू फाइंड आउट अबाउट देयर सराउंडिंग्स, और वो अपने सेंसेस यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट अबाउट देयर सराउंडिंग्स, के उनके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है उसको मालूम करने के लिए वो अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ सेंसिटिविटी। Okay, first of all we will discuss movement. What is movement? Most animals can move their whole body. अक्सर जो एनिमल्स हैं वो अपनी पूरी बॉडी को मूव करते हैं। Plants can only move certain parts, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपने कुछ पार्ट्स को ही मूव कर पाते हैं। Plants open their leaves एंड टर्न टू फेस द सन, वो सिर्फ अपने लीव्स को ओपन कर सकते हैं और फेस की तरफ अपने सन की तरफ अपने फेस को टर्न कर सकते हैं। नाउ कम टू एनिमल्स। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं टू फाइंड फूड एंड वाटर, क्या ढूंढने के लिए? फूड यानी कि खाना, एंड वाटर यानी कि पानी, और टू अवॉइड डेंजर, और किसी भी ख़तरे से बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन, और इस मूवमेंट को एक जगह से जो दूसरी जगह जाते हैं इसे हम कहते हैं लोकोमोशन। ओके, ऑल मूवमेंट यूजेस अप एनर्जी, और जितनी भी जो मूवमेंट्स होती हैं चाहे जिसमें भी हों उनमें क्या यूज़ होता है? एनर्जी यूज़ होती है। ओके, नाउ सेटलिंग, ग्रोइंग टूवर्ड्स सनलाइट, this is the movement of plants, they move to face sunlight. Okay, now insects move by flapping their wings, insects move करते हैं अपने wings को flap करके। they have either one or two pair of wings, उनके पास या तो एक या दो pair of wings होते हैं। a jellyfish squeezes water आउट ऑफ इट्स बेल शेप बॉडी, जेलीफिश जो है वो स्क्वीज़ करती है, निकालती है पानी अपनी बेल शेप बॉडी से, और इस तरह से वो पानी में मूव करती है। लीच कॉन्ट्रैक्ट इट्स मसल, लीच जो है वो अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है टू मूव अलोंग इन लूप्स, ताकि वो मूव कर सके। ओके, द बार्निसल फिक्सेस इटसेल्फ टू वन प्लेस फॉर इट्स होल लाइफ, बार्निसल जो है वो फिक्स कर देता है अपने आप को एक ही जगह पे वो अपनी पूरी लाइफ में। नाउ बाय मेकिंग लूप्स बनाकर दैट ट्रेवल द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी, अ स्नेक मूव साइलेंटली फॉरवर्ड, लूप्स बना के स्नेक जो है वो अपनी बॉडी को मूव करता है। ओके, और अ फिश यूजेस इट्स हेड, बॉडी एंड टेल, फिश जो है वो अपना क्या हेड, अपनी पूरी बॉडी और अपनी जो टेल है वो जो है यूज़ करती है टू पुश थ्रू वाटर, पानी में जो है वो अपने आप को मूव करने के लिए जो है अपना हेड को, अपनी बॉडी को और अपनी टेल को यूज़ करती है। दिस इज़ हाउ मूवमेंट, these all the pictures shows you how movement takes place in different living things. Okay, now we read about growth. What is growth? All young living things grow, जितने भी young living things होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, यानी कि बढ़ते हैं। At some stage
व्हेन दे बिकम एडल्ट्स, लेकिन एक टाइम पे जब वो बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, दे स्टॉप ग्रोइंग, तो उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। सम स्पीशीज़ ग्रो मोर क्विकली, कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं देन अदर्स। अ ह्यूमन बॉडी टेक्स ओवर, जो ह्यूमन बॉडी है, हमारे जो बॉडी है, टेक्स ओवर 20 ईयर्स, कितने साल, 20 साल लगते हैं टू ग्रो टू फुल साइज़, एक न्यू बॉर्न बेबी को एक फुल साइज़ एडल्ट में चेंज होने में तकरीबन 20 ईयर्स लगते हैं। ओके, नाउ दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रो। ओके, अ यंग स्नेक द साइज़ ऑफ योर फिंगर, अ यंग स्नेक, एक जो ये छोटे छोटे स्नेक्स हैं इन्हें कहेंगे हम यंग स्नेक्स, जो कि हमारी फिंगर के साइज़ के हैं, कैन ग्रो टू बिकम एन एडल्ट ओवर 2 मीटर्स लॉन्ग, और जब वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो वो तकरीबन कितने बड़े हो जाते हैं, कितना उनका साइज़ हो जाता है, 2 मीटर, कितना हो जाता है, 2 मीटर्स लॉन्ग। एज यू सी दीज आर द यंग snakes, the baby snakes, and this is the adult snake which is about 2 meters long. Okay, now tiger with a cub, a tiger takes a few years to reach full size. Baby tiger, it's called, as you know, cub. Okay, बेबी टाइगर एंड द एडल्ट टाइगर, इसे कुछ साल लगते हैं, फ्यू ईयर्स लगते हैं टू रीच, एक कब को कुछ साल लगते हैं एक एडल्ट टाइगर बनने में, दे टेक्स फ्यू ईयर्स टू रीच इट्स फुल साइज। ओके, अ बीन प्लांट टेक्स अ, अब आ जाते हैं प्लांट्स की तरफ, अ बीन प्लांट्स टेक्स अ फ्यू वीक्स, एक बीन जब एक हम सीड डालते हैं उसमें सॉइल में, तो उसे कुछ वीक्स लगते हैं टू ग्रो टू फुल साइज। अ स्मॉल सीड टेक्स ईयर्स टू ग्रो इनटू अ टॉल ट्री, लेकिन एक पूरा तनावर दरख्त बनने में उसे बहुत साल लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं। ओके, एक प्लांट बनने में तो कुछ हफ्ते लगते हैं, लेकिन अगर पूरा दरख्त हो, पूरा ट्री हो, तो स्मॉल एक जब डाला जाए तो टेक्स ईयर्स टू ग्रो इनटू अ टॉल ट्री, तो एक टॉल ट्री बनने में बहुत सारे जो है वो साल लग जाते हैं। दीज आर द स्टेजेस in the growth of tree. Okay, as you see in this picture. Now we read about food. Okay, all living things need food, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फूड की, इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसेस, ताकि वो अपने लाइफ प्रोसेस को अच्छी तरीके से कैरी आउट कर सकें, चला सकें। फूड गिव्स देम एनर्जी, फूड से लिविंग थिंग्स को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके, एनिमल गेट दिस एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो ये एनर्जी हासिल करते हैं बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स, कुछ जो है एनिमल्स हैं वो डिफरेंट प्लांट्स खा के ये एनर्जी हासिल करते हैं, एंड अदर एनिमल्स, या फिर दूसरे एनिमल्स को खाकर वो ये जो है अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। As you see, fish swallow their food whole or in lumps, they do not chew. Fish जो है वो पूरा अपना फूड स्वेलो कर लेती है, निगल कर लेती है, उसे चबाने की ज़रूरत नहीं है। Animals such as cow, deer, goat and other herbivores. Herbivores कौन से जानवर होते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ओके, तो एनिमल्स सच एज काउ, deer, goats and other herbivores chew their food, ये जो है वो खाना चबा के खाते हैं। एंड अ मॉस्किटो यूजेज अ शार्प नीडल लाइक माउथ पार्ट, मॉस्किटो जो है उसका एक शार्प नीडल टाइप उसका माउथ पार्ट होता है टू स्टक ब्लड फ्रॉम ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, और वो उसी नीडल लाइक पार्ट से जो है ब्लड को सक करता है फ्रॉम ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स। ओके, नाउ प्लांट्स टू नीड एनर्जी, प्लांट्स को, अब कम टू प्लांट्स, प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड, वो प्लांट्स जिनके लीव्स ग्रीन होते हैं, दे मेक देयर ओन फूड, दे डू दिस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और ये जो काम करते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस।
यूजिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, और ग्राउंड से, सॉइल से वो क्या यूज़ करते हैं, पानी को यूज़ करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, और एनर्जी सूरज से, सूरज की जो रोशनी है वो यूज़ करते हैं. बट नॉट ऑल प्लांट्स मेक फूड इन दिस वे, लेकिन तमाम जो प्लांट्स हैं जितने भी, वो सब जो है वो ये प्रोसेस को यूज़ नहीं करते अपना फूड बनाने के लिए. ओके, एज यू सी इन दिस पिक्चर, the tomato plant make its food in the leaves by photosynthesis. Okay, the sunlight, they use sunlight from the sun, carbon dioxide from the air, okay, and the water from the soil, and they make their own food by the process called photosynthesis. ओके, डू यू रिमेंबर, सम प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते. दे कैन बी कार्निवोर्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स. एग्जाम्पल पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और पैरासाइट्स, एग्जाम्पल रेफ्लेसिया. और डिकम्पोजर, एग्जाम्पल मशरूम्स. दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. ओके, दैट दिस रेफ्लेसिया, दिस वन मशरूम्स, दीज आर द डिकम्पोजर्स, pitcher plant and Venus flytrap. Okay, I'll show you again. Rafflesia, mushrooms, the decomposers, pitcher plant and Venus flytrap. They do not make their own food. They can be carnivores. Okay, all these plants cannot make their own food and they can be carnivores. Okay, now come to respiration. Living things cannot survive without oxygen. Living things जो हैं वो ज़िंदा नहीं रह सकते विदाउट किसके, ऑक्सीजन के. Both plants and animals take in oxygen. जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं व्हेन दे रेस्पायर, जब वो सांस लेते हैं. एनिमल रिस्पायर इन डिफरेंट वेज, जानवर जो हैं, एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से रिस्पायर करते हैं. मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू द नोज़ और नॉस्ट्रिल्स. जितने भी मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं या रेप्टाइल्स हैं, दे ब्रीथ थ्रू द नोज़ और देयर नॉस्ट्रिल्स. एयर इज़ इनहेल्ड इनटू अ पेयर ऑफ लंग्स. एयर जो है वो इनहेल होती है और जाती है पेयर ऑफ लंग्स. द ऑक्सीजन इन एयर इज़ एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, और जितनी भी ऑक्सीजन है वो ब्लड में, हमारे खून में एब्जॉर्ब हो जाती है. एंड इज़ कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर हमारे बॉडी के तमाम पार्ट्स में पास होती है. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एक्सेल्ड और ब्रीथ आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल होती है बाहर और ब्रीथ आउट, वो हम उसे बाहर निकालते हैं. ओके, नाउ द पेयर ऑफ लंग्स, we smell through our nose, we breathe through our nose. This is the nose and these are the pairs of our lungs. The oxygen is absorbed by the blood and carried to all parts of the body. Okay, now insects breathe through tiny holes called spiracles. छोटे छोटे होल्स होते हैं और जिसे हम कहते हैं स्पेरिकल्स, उसके ज़रिए वो ब्रीथ करते हैं. ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, जो उनकी बॉडी के साइड पे होते हैं. ऑक्सीजन एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्पेरिकल्स, ऑक्सीजन उन स्पेरिकल्स के ज़रिए उनकी बॉडी में एंटर होती है. एंड इज पुश थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स, और फिर पुश होती है, पास डाउन होती है एक नेटवर्क जो है एयर ट्यूब का. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नाउ वाटर कंटेन डिज़ोल्व गैसेस. फिश यानी कि मछली, फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स एंड टेडपोल्स ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. एज यू सी इन द पिक्चर, दीज आर द गिल्स विच they breathe through. They gulp water in through the mouth which passes out through the gills. Oxygen is absorbed in the blood in the gills. वो भी जो भी पानी लेते हैं तो अपने मुंह के ज़रिए which passes out through the gills, वो उनके गिल्स के ज़रिए पास होता है. और ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब होती है into the blood in the gills, और गिल्स में जो
ब्लड होता है उसमें सारी ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। फिशेज़ हैव नॉस्ट्रल्स, फिशेज़ के जो है वो नॉस्ट्रल्स होते हैं, बट दे डू नॉट यूज़ देम टू ब्रीथ विद, लेकिन वो उसे ब्रीथ करने में यूज़ नहीं करते। दे यूज़ देम टू स्मेल विद इट, और वो जो है उन नॉस्ट्रल्स से स्मेल करती हैं, सूंघती हैं। ओके। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स, प्लांट्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा, एज यू सी इन द पिक्चर, स्टोमेटा। ओके, these plants breathe through tiny holes called stomata in the leaves. Air and water can pass through these holes. Air और जो water है वो pass होता है इन holes की मदद से। Okay. Now animals such as earthworm, earthworm क्या है? This is earthworm and frog. This is frog. Okay. Frogs breathe through their moist body. Moist यानी कि चिकनी जो है उनकी बॉडी होती है, बॉडी सरफेस, व्हेन दे आर इन वाटर, जब वो पानी में होते हैं। ओके। नाउ ह्यूमन बीइंग रेस्पायर थ्रू देयर पेयर ऑफ लंग्स। ओके। इन फिशेज एंड प्रॉन्स रेस्पायर थ्रू देयर गिल्स। इंसेक्ट्स ब्रीथ देयर टाइनी होल्स कॉल्ड स्पेरिकल्स। ओके, इंसेक्ट्स में जो टाइनी होल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पेरिकल्स, ये उसके ज़रिए सांस लेते हैं। ओके। देन फिश, प्रॉन्स वगैरह जो है वो गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। लीव्स जो है में ऐसे होल्स होते हैं प्लांट्स में जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा, वो उसके ज़रिए सांस लेते हैं। और एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट बॉडी सरफेस, उनकी जो चिकनी जो मॉइस्ट बॉडी सरफेस होता है वो उसके ज़रिए सांस लेते हैं। दीज आर सम डिफरेंट वेज ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स which through they respire. Okay, now come to waste. All living things take in food. जितने भी living things हैं वो क्या करते हैं? Food take in करते हैं. Some of the food is not needed by the body. कुछ ऐसा फूड होता है जो उनकी बॉडी को उसकी नीड नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ पास्ड आउट एज वेस्ट। वो फूड जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती वो पास आउट हो जाता है थ्रू आवर बॉडी एज अ वेस्ट मैटर। वेस्ट कैन बी सॉलिड और फ्लूइड, सॉलिड शक्ल में भी होता है और फ्लूइड की शक्ल में भी, लिक्विड में। सम गैसेज आर ऑल्सो नॉट नीडेड बाय द बॉडी। कुछ ऐसी गैसेज भी होती हैं जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स डू नॉट नीड द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। ह्यूमन्स को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ एक्सेल्ड एज वेस्ट एयर, और जो ये हमारी बॉडी से एक्सेल हो जाती है, निकल जाती है एज अ वेस्ट एयर। द प्रोसेस इन विच द बॉडी रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। द प्रोसेस इन विच द बॉडी रिमूव्स, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हमारी बॉडी रिमूव करती है वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। चाहे वो वेस्ट कहाँ हो, ब्लड में हो, टिश्यू में हो, टिश्यूज़ में हो या ऑर्गन्स में हो, इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ओके। नाउ कम टू सेंसिटिविटी। व्हाट इज़ सेंसिटिविटी? मैनी एनिमल्स हैव द सेम सेंसेस एज ह्यूमन। अब में काफ़ी एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके सेम सेंसेस होते हैं जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। दे हैव अ नोज़ टू स्मेल विद, इनकी नोज़ होती है टू स्मेल विद, एंड आइज़ टू सी विद, नोज़ जिसके ज़रिए वो स्मेल करते हैं, आइज़ जिसके ज़रिए वो देखते हैं, ईयर्स टू हेयर विद, कान जिसके ज़रिए वो सुनते हैं, अ टंग टू टेस्ट विद, ज़बान जिसके ज़रिए वो टेस्ट करते हैं, एंड अ स्किन विद विच दे फील थिंग्स अराउंड देम, और स्किन जिसके ज़रिए वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को फील करते हैं। सम क्रिएचर्स फील और सेंस थिंग्स विद स्पेशल बॉडी पार्ट्स। कुछ क्रिएचर्स ऐसे हैं जो फील या सेंस करते हैं थिंग्स को विद देयर स्पेशल बॉडी पार्ट्स। ओके। इंसेक्ट्स हैव फीलर्स। इंसेक्ट्स जो और एंटेना, इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके फीलर्स होते हैं और एंटेना होते हैं। एज यू सी इन दिस पिक्चर, cockroach, it is an insect and it has two feelers or antenna from which it feels, or okay, these are the feelers or antenna with which they can sense what is around them, और उसके ज़रिए वो सेंस करते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। Flies fly above food, a fly tastes with its feet.
वो फ्लाइज जब हमारे खाने के ऊपर घूम रही होती हैं मक्खियाँ, तो अ फ्लाई टेस्ट विद इट्स फीट, तो वो अपने फीट्स के ज़रिए, अपने पैरों के ज़रिए खाने को टेस्ट कर लेती हैं। स्नेक्स हैव लॉन्ग टंग, स्नेक्स, दिस इज इन स्नेक, इट हैज़ लॉन्ग टंग, ओके, यू सी इट हैज़ लॉन्ग टंग, दीज पिक अप केमिकल पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर, ये जो है केमिकल पार्टिकल को एयर से पिक करती हैं, फ्रॉम द एयर एंड ग्राउंड, हवा से भी और ज़मीन से भी। अ स्पेशल ऑर्गन इन द हेड रिएक्ट टू सेंट्स, इट हेल्प्स द स्नेक टू ट्रेल इट प्रे, ओके, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म ऑफ अ snake. Okay, as you see this, a zebra uses a combination of the senses of sight, hearing and smell to tell if there is a lion nearby. Okay, zebra जो है वो यूज़ करता है combination of senses of sight, of hearing and smell to tell if there is a lion nearby. ओके, एंड दिस इज स्पाइडर हैव हेयरी लेग्स, इसके हेयरी लेग्स होते हैं। दीज पिकअप मूवमेंट्स व्हेन स्मॉल इंसेक्ट्स आर कॉट अप इन इट्स वेब, दे इनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है जैसे ही इनके इर्द गिर्द कोई भी छोटा जानवर आ जाता है। ओके, नाउ कम टू रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके यंग वंस होते हैं, यानी कि उनके बच्चे होते हैं। लाइक देमसेल्फ, जो कि तकरीबन बिल्कुल उनके तरह ही होते हैं। काउज, जिराफ, कैट्स, एलिफेंट्स एंड मंकी ऑल गिव बर्थ टू बेबीज। ओके, सम एनिमल्स प्रोड्यूस ओनली वन बेबी एट अ टाइम, कुछ एनिमल्स के सिर्फ एक टाइम में एक ही बेबी होता है। वाइल अदर प्रोड्यूस सेवरल, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके एक टाइम में बहुत सारे बेबीज़ होते हैं। सम सच एज माइस कैन प्रोड्यूस अप टू 32 बेबीज एट वन टाइम। ओके, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स ले एग्स फ्रॉम विच बेबीज़ हैच, बर्ड्स जो होते हैं और रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स होते हैं, दे ले एग्स, वो अंडे देते हैं, फ्रॉम विच, जिनमें से उनके बेबीज़ निकलते हैं। ओके, मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, ज़्यादातर प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। अ सीड्स ग्रो इनटू अ यंग प्लांट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन अ वेराइटी ऑफ वेज। ओके, सीड्स कैन बी डिस्पर्स और स्प्रेड बाय एनिमल्स, सीड्स जो हैं वो फैल जाते हैं बाय सम एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, विंड एंड वाटर। किस किस की वजह से स्प्रेड होते हैं? एनिमल्स की वजह से होते हैं, बर्ड्स की वजह से होते हैं, इंसेक्ट्स की वजह से होते हैं, विंड यानी कि हवा की वजह से उड़ जाते हैं, या फिर वाटर की वजह से। सम प्लांट्स प्रोड्यूस स्पोर्स नॉट सीड्स, कुछ प्लांट्स जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिनमें, और सीड्स नहीं होते। स्पोर्स आर यूजुअली स्प्रेड बाय विंड और वाटर, और दीज स्पोर्स आर यूजुअली स्प्रेड बाय विंड और वाटर। दिस इज हाउ रिप्रोडक्शन takes place in all the living things. Okay.